अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न है और हमारा यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है सर्जनिस्टिक सुपरविज़न और प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान हूँ और कोर्स कोड हमारा है 8616 और हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और हम ये बीएड का कोर्स जो है कर रहे हैं 1.5 ईयर्स और 2.5 ईयर्स में ये जो है कोर्स जो है ये दिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यूअल फोकस। स्टाफ मेंबर्स नीड टू feel that they have a significant influence on selecting and defining the goals of the unit and in devising strategies to accomplish them। स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनको जो है ये एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है दिया जाता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक यूनिट इस यूनिट में जो है एक यूनिट में काम करें और स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए अकम्प्लिश करने के लिए। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज़ अ गिवन दैट आ सक्सेसफुल residence life operation has a process for assigning rooms and roommates to new students. However, individual staff members can play a large part in defining how that process will most effectively work। जैसे कि आप जानते हैं कि एक रूममेट्स होते हैं, जैसे उनका प्रोसेस होता है किसी रेजिडेंशियल लाइफ में हमने देखा है कि जी पहले जो होता है एक नए जो रूममेट आते हैं उनको उनसे मिलते हुए थोड़ा सा जो होता है नया इत्तेफाक या उनसे मिलते हुए नया माइंडसेट जो है क्रिएट होता है। इसी तरह से जो है इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं, वो भी जब न्यू या लार्ज जो है में जाते हैं तो वो मोर इफेक्टिव और मोर जो है किस्म से जो है वो काम कर सकते हैं। इसमें जो है एक्शन सजेशंस में क्या आ रहा है, आर यू हैविंग conversations about how the supervision's job responsibilities enhance the goals of the department or university। ये इसमें एक सवाल है जिसमें एग्जांपल ये दे रहे हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट पॉलिसीज विच इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट ऑन स्टाफ डेट स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है, जॉब एफर्ट। अब जॉब एफर्ट क्या है, ये सुपरविजन is not something done to staff but rather a cooperative activity in which each party has a important contribution to make। यानी कि इसमें ये है कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो हर पार्टी जो है वो मेक कर सकती है। ये जो है सुपरविजन में आ रहा है। फिर है द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरविजन एंड स्टाफ मेंबर्स शुड बी म्यूचुअल एंड इक्वल। यानी कि जो स्टाफ मेंबर और जो सुपरवाइजर्स हैं इनकी जो इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशन जो म्यूचुअल होना चाहिए, ट्रस्ट पे हो और इक्वल बैलेंस तरीके से हो, कोई कम कोई बड़ा कोई ज़्यादा ना हो, इसमें एग्रेशन ना हो। आगे व्हेन सुपरविजन एंड स्टाफ मेंबर्स कंट्रीब्यूट इक्वली सुपरविजन कैन बिकम इन्फिनिटी सक्सेस। जब ये सब कुछ होगा, जब सुपरवाइजर और जो स्टाफ इनके में एक अच्छी इक्वलिटी जब होगी तो सब एक ये नतीजा निकलेगा कि सक्सेस जो है वो इन्फिनिट चली जाएगी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी इसकी चीज़ हो रही है। फिर है एक्शन सुजेस्टेड। इसमें क्या है, सर्जनिस्टिक supervision is a cooperative effort between the supervisor and the membership that allows to effect of the joint effort to be greater than the sum of their individual contributions। ये इसमें ये जी कह रहा है कि जिससे जो सुपरवाइज़र और जो मेंबर्स हैं इनके दरमियान जो है ये एक जॉइंट एफर्ट होती है कि और इसमें जो हर बंदे एक ऐसे एफर्ट होती है हर बंदे की अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल होती है। फिर आगे सुपरविजन इज़ डेडिकेटेड टू असिस्ट all members to enhance their knowledge and skills which can lead to advanced
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशन, यानी कि जो सुपरविजन है वो इस तरह की होती है कि वो डेडिकेट करते अपने नॉलेज को और स्किल है और मेंबर की जो है वो जो है असिस्ट करने के लिए होती है, और लार्ज एडवांसमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी प्रोफेशन के हिसाब से होती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है 2 वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इन द सिस्टम सर्जनिस्टिक मॉडल ऑफ स्टाफिंग practice, supervision is depend upon a high level of trust between staff members and supervisors, यानी कि स्टाफ मेंबर और सुपरवाइजर के दरमियान जो है हाई लेवल का ट्रस्ट क्रिएट इससे होता है। फिर स्टाफ मेंबर्स मस्ट बी विलिंग टू अलाउ सुपरवाइजर्स टू लर्न पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट above them. Staff members must also feel free to give their supervision honestly. Directed feedback communication is key in developing distrust, यानी कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं ये इनको अलाउ करना चाहिए कि सुपरवाइजर्स को कि लर्न करें पर्सनल इंफॉर्मेशन एक दूसरे की। फिर क्या करें, जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो फ्री हों अपनी काम की जो उनको दिया जाए ऑनेस्टली वो करें और राइट डायरेक्शन और फीडबैक भी दें। और कम्युनिकेशन का इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट जो है वो एक की है फैक्टर है जो इसमें डेवलप होगी। फिर आगे सुपरवाइजर्स and staff members should create an environment where they can provide and receive all type of feedback. सुपरवाइजर और जो स्टाफ मेंबर है ये क्रिएट करें, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें वो प्रोवाइड करें एक फीडबैक का एक तरीका मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये एक इसमें चीज़ है। फिर एक्शन सजेशंस में इसमें आ रहे हैं, इज दैट आ प्रोफेशनल कन्फर्ट लेवल बिटवीन द सुपरविजन एंड सुपरवाइजर सो दैट द टू कैन ओपनली कम्युनिकेट, यानी कि इसमें कम्युनिकेशन लेवल को जो है ओपनली जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आगे इन विच वे इज़ ट्रस्ट डेवलप, इसी तरीके से जो ट्रस्ट जो डेवलप किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं इस पिक्चर की जानिब 2 वे कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे सामने एरो में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कंपैरिजन ऑफ सुपरविजन नीड्स दैट इमर्ज फ्रॉम क्वालिटेटिव इंटरव्यू विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्जनिस्टिक सुपरविजन। इसमें क्या आ रहा है, पहले तो आ रहा है जी क्वालिटेटिव इंटरव्यू थीम्स। इसमें ए हम देख रहे हैं ये सुपरविजन एसेसिबिलिटी, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ना ये एक बना हुआ है एक चीज़ दिखा रहे हैं ये इस तरह से। फिर बी है मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद सुपरवाइजर। फिर सी है यूटिलाइज फॉर्मल इवेल्युएशन प्रॉपरली। फिर है डी में प्रोवाइड यूनिक सुपरविजन। फिर है ई में द प्रिविजन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द सुपरविजन रिलेशनशिप। फिर आ रहा है जी राइट साइड पे आ रहा है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम सर्जनिस्टिक सुपरविजन। इसमें हेल्प प्रोसेस फिर आ रहा है कोलैबोरेशन टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स and to help to each member mutual both as a person as a leader, यानी पर्सन एज ए लीडर दोनों के लिए ये होना चाहिए कोलैबोरेशन के लिए अकम्प्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को। फिर है जी कोऑपरेटिव एफर्ट्स बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजी। फिर है जॉइंट एफर्ट एंड 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी 2 रवैया कम्युनिकेशन। फिर है फोकस ऑन कॉम्पिटेंस एंड गोल, कॉम्पिटेंस और गोल्स के बारे में फोकस होना चाहिए हमें पूरा इसका समझिए। इसके लिए एरोज हैं देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये सब जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या कहती है, फोकस ऑन कॉम्पिटेंस। ये क्या, सुपरविजन शुड बी कंसर्न ऑन 4 एरियाज ऑफ स्टाफ कॉम्पिटेंस। अब ये इसमें क्या आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं, स्टाफ मेंबर्स मस्ट बी अंडरस्टैंड हाउ टू इफेक्टिवली परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ देयर जॉब। स्टाफ मेंबर्स को पता होना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इफेक्टिवली अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह पर उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, उनमें इनहेंस ये बात होनी चाहिए। आगे वर्क रिलेटेड स्किल्स, supervisors must ensure that staff members stay current on the development trend within the field of student development and that they are trained in a wide range of skills related to their job description such as interpersonal and communication। यानी कि सुपरवाइज़र जो हैं वर्क और रिलेटेड स्किल्स में जो है उनको एग्जैक्टली पता जो होना चाहिए और डेवलप होने चाहिए अपनी जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाना, उनको ट्रेन किस तरह करें, जो अच्छे जो है टीचर जो हैं वो उनको लगें और स्टूडेंट जो है वो अच्छा प्रोडक्ट जो है बाहर निकले कम्युनिटी को फ़ायदेमंद पहुंचाने के। आगे है पर्सनल स्किल्स,
ये क्या है, scenaristic type of emphasize a holistic approach to supervision, just as attention must be paid to development of a staff members work related skills, so that must पर्सनल स्किल्स भी डेवलप। तो इससे क्या होगा, पर्सनल स्किल जो है वो डेवलप होंगे जो पेड हैं डेवलपमेंट और स्टाफ मेंबर्स के जरिए जो इसमें बताएगी। फिर आगे एटीट्यूड, सुपरविजन्स मस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग देयर स्टाफ मेंबर्स। सुपरवाइजर्स को क्या चाहिए, वो अपना जो है स्टाफ मेंबर से बड़ा अच्छा जो है वो एटीट्यूड रखे। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल टू अप्लाई नॉलेज और स्किल्स टू स्ट्राइव टूवर्ड्स पर्सनल यूनिट एंड डिवीजन गोल्स। यानी कि जो यही जो इंडिविजुअल को जब सुपरवाइजर्स जो हैं ये मोटिवेशन देंगे इंडिविजुअल को, तो क्या होगा, पर्सनल स्किल डेवलप होंगी उन्हीं आपके सबॉर्डिनेट्स की पर्सनली, और एक यूनिट में काम करेंगे, और इससे आपकी जो डिवीजन गोल्स की उनमें भी जो है एक अच्छा जो है एक अच्छा यूटिलाइजेशन, एक अच्छा एक फ़ायदा आउटकम अच्छी आएगी। ये था एटीट्यूड। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी फोकस ऑन कॉम्पिटेंस। इसमें है स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेशनल आर इन्वॉल्व इन पीपल बिजनेस। स्टूडेंट जो पर्सनल अफेयर्स जो है ये इन्वॉल्व करते हैं पीपल बिजनेस में। देयर फॉर देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल स्पेशली स्टूडेंट्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट वेयर एज स्टाफ मेंबर्स अप्रोचेस टास्क विद एन एटीट्यूड ऑफ enthusiasm और scrasm often determine that staff member successful। इसमें यह है कि एक enthusiasm होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, जिससे क्या है जी स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनमें एक सक्सेस होने की रेटिंग उनमें बढ़ जाती है अपने बिजनेस के हिसाब से। तो ये भी इसकी एक चीज़ है। आगे बिल्डिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, टीच वर्क related skills, guide on personal and professional development skills, address affect personal attitude। ये क्या एक बिल्ड करना चाहिए नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को टेक्निकल यानी टेक का मतलब टेक्निकल के हिसाब से, और गाइडेंस स्किल्स की रहनी चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी चाहिए, एड्रेस करना चाहिए इफेक्टिवली पर्सनल एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। आगे जी एक्शन सजेशन, इसमें के डू supervision meeting include discussion of professional topic which enhance the GAS knowledge base. In this supervision clear on the skills need for the position, and is there opportunity to learn on these skills? Is the supervision being coached on professional behavior and attitudes? ये इसमें बताया जा रहा है। आगे हम उड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी ग्रोथ ओरिएंटेशन। इसमें क्या आ रहा है, एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द सुपरवाइजर इज कैरियर डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपरविजन की है, वो है कैरियर को डेवलपमेंट करना एक स्टाफ की। सुपरविजन शुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टाफ एज दे परस्यू वर्क दैट इज मीनिंगफुल एंड प्रोफेशनली सेटिस्फाई। ऐसा होना चाहिए कि जो मीनिंगफुल भी हो, जिसका कोई हासिल वसूल भी हो और वो सेटिस्फैक्ट्री भी हो। तो आइए ये देखते हैं, ये नीचे टेबल दिया हुआ है, इसमें क्या हम देख रहे हैं, फिर से हम आपको एरो से बताते हैं। ये है जी टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस। इसमें क्या आता है, द सेल्फ इमेज ऑफ पीपल हु हैज़ द एंकर इज टाइड टू देयर फीलिंग ऑफ competence in the particular areas they are in, and consequently they are not interested in management, that they will accept management responsibility within their technical or functional areas of competence। फिर हमारे पास आ रहे मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। इसमें क्या है, द सेल्फ इमेज ऑफ पीपल इन द ग्रुप इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट पर एज द ultimate goal. Supervision technical functional goals and seem only the necessary in terms stages on the way to the higher general administrative level। फिर हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, ये है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इसमें पीपल एंकर्ड इन सिक्योरिटी टेंड्स टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम बाय देयर एम्प्लॉयज टू मेंटेन जॉब सिक्योरिटी और decent income and stable future in the form of good return program benefit and the life। फिर आ रहे क्रिएटिविटी। इसमें क्या, these people seem to be have an overarching
need to build or create something that is entirely their own product. Self-extension through the creation of a product or process is the key that these people create anchor. However, they lose interest once the program are up to the running successfully. फिर है because basic identity पे याद है, these people tend to see their title, uniform and other trapping of office as a fundamental base for their self definition. आगे हमारे पास आ रहा है service to others. These people are in occupations such as counseling, social work, etc. The interpretation competence and helping are ends in themselves rather than meaning to an end. आगे हम चलते नेक्स्ट स्लाइड पे. तो ये हमें क्या बताती है, इसके बारे में आ रहा है जी ग्रोथ ओरिएंटेशन ही चल रहा है, नहीं हमारा आगे चल रहा है. हाँ, ग्रोथ ओरिएंटेशन की जो आगे एक्सटेंशन है उसमें हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सुपरविजन हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ adult development theory to base related to and help developing staff members of different life stages. यानी कि लाइफ स्टेजेस ऑफ जो है एडल्ट की डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरीज अप्लाई करे वो जो है इस जगह करनी चाहिए. इसके लिए दे एंटर्ड द एंट्री लेवल इंडिविजुअल हैज़ नीडेड personal and professional that are far different than the individual that has been in the field for several years. ये ऐसे लोग का काम करें जो several years से फील्ड में, यानी उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें इसमें काम में इन्वॉल्व होना चाहिए. फिर टू इंडिविजुअल्स सच एज दे शुड नेवर बी सुपरविजन इन द सेम मैनर. फिर आगे जी हम चलते हैं आगे एक्शन सजेशन में. इसमें क्या आर दे रेगुलरली conversations on the profession and personal growth of the supervisors. उनकी प्रोफेशनल भी ग्रोथ और उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, इसमें हमने जो है करना है. फिर है प्रो एक्टिविटी में हम जाते हैं, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, अर्ली प्रो एक्शन टू कंसर्न्स रादर देन रिएक्ट, रूल ऑफ थम इसमें जो है हमें फॉलो करना. फिर है एक्शन सजेशंस, इसमें कि इनकरेज सुपरवाइजर्स and gratitude assistance to both read this document, sit together to discuss its content and create a plan for their supervisory experience. Educate graduate assistants about being personal, responsible and accountable for their professional development and encouraging them to be proactive and engage in their सुपरवाइजरी रिलेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यानी कि जो आने वाले डॉक्यूमेंट्री काम होना चाहिए जिनमें जो आने वाले ग्रेजुएट हैं वो असिस्टेंट रखे जा सके सुपरवाइजर्स के साथ और उनको बेहतरीन एजुकेट किया जाए, इंकरेज किया जाए, डेवलप किया प्रोफेशनली उनको किया ताकि वो फ्यूचर में जो है और प्रेजेंटली भी जो है वो फ़ायदेमंद हासिल हो. तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आप और हम पे हम सब का हामी और नासिर हो और गुड लक टू योर एग्ज़ाम. अल्लाह हाफिज़. दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से. इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं. इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है. थैंक यू वेरी मच.